अच्छा, 7, 6, 17। संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। कौन से युग को? संगम युग को। चढ़ती कला तेरे भाने चढ़ती कला हो रही है। आपने पूछा कौन सा संगम युग? चढ़ती कला सर्व का भला। अभी ब्राह्मणों की चढ़ती कला है, सबकी या उतरती कला है? हैं जी? आप भट्टी में हैं इसलिए चढ़ती कला। हाँ, ब्राह्मणों की चढ़ती कला है या उतरती कला है? हाँ, महान उतरती कला, उतरती कला नहीं, महान उतरती कला। तो उनके लिए कहेंगे वरदानी समय। कितना समय निकल गया उतरती कला का? कितना निकल गया? अरे 85 वर्ष का है वो, नहीं 85 वर्ष उतरती कला में गए। ये कह रहे हैं संगम युग चढ़ती कला सर्व का भला वरदान है। बाप रे बाप, ये तो उतरती कला में बंद ही नहीं हो रही इनकी उतरती कला। अभी बंद हो जाएगी उतरती कला, हो जाएगी। अब भी तो बोलूँगी नहीं, आप लोगों ने बोले नहीं तो इनकी क्या हालत होगी। जो सोच रहे हैं कि हमारी शायद अभी चढ़ती कला होने वाली है, इनका भ्रम कैसे दूर करें कि भैया तुम उसमें नहीं हो। कोई कोई भ्रम भी पाल लेते हैं ना, हाँ, कि शायद हमारी चढ़ती कला हो गई। क्यों भ्रम नहीं पालना चाहिए? कोई कोई को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारी चढ़ती कला हो रही है। तो क्यों नहीं पालना चाहिए भ्रम? बाबा के बच्चे ही हैं ना? नहीं, अगर उमंग उत्साह में है, मान लो नशा है, अब तो हमारा अच्छा समय आ गया, तो इनको कैसे बताएं कि नहीं तुम्हारा अच्छा समय नहीं, माना नहीं। क्यों नहीं? ऐसा क्या है? और ऐसे कौन से कंगूरे लटके हैं जिनका अच्छा समय आ रहा है? हाँ, इनका लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय की तपस्या, लंबे समय की मेहनत है जिनके लिए बाबा बोल रहे हैं। अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं है तो भूल जाओ। अभी फिर क्या मिलने वाला है? ठोकर या ठोकरें? क्या मिलेगा? एक होते ठोकर, एक होते ठोकरें। कितना अंतर हो गया? ठोकर मिली तो संभल भी जाए, ठोकरें बहुवचन में मिले तो ये गिरा, गिरता ही गया, गिरता ही गया। बाप रे बाप,
बाबा गाली दे देते हैं, आराम खोश। चढ़ती कला तेरे खाने सर्व का भला। तो जरूर बाबा की निगाह में कोई बच्चे हैं, सब ब्राह्मणों की बात नहीं है, बिल्कुल थोड़े से, हाँ, जिनको चाहे कोई तो ढूंढ ही नहीं सकता। क्यों नहीं ढूंढ सकता? हम अभी एड्रेस दे देते हैं। इनको ढूंढना है। कितना हाउस नंबर कितना है यहाँ पे? 54। कॉलोनी कौन सी है? पिंक एवेन्यू, परम धाम। हाँ, पिंक माना परम धाम। एड्रेस दीजिए, दौड़ के आ जाएं। नहीं देख सकते? नहीं, क्यों? तुम क्या उड़ जाओगे क्या? वो आए और तुम उड़े? दिखो कोई नहीं, क्यों? आए नहीं पाए। अरे एड्रेस दे देंगे हम तो। वो ये क्या बात? हम इनवाइट करेंगे कि भैया आओ, देखो इनको, यहाँ बैठे हैं, तब तो ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई परिस्थिति नहीं, कोई परिस्थिति भी नहीं बनने देंगे। लो अब बताओ, आ जाओ, अपनी अपनी गाड़ियों से आ जाओ, देख जाओ। उनको कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल नहीं दिखेगा। उनको बुला भी लो, सर पे लाके बिठा दो। जो बाबा की दृष्टि है वो उनकी देह अभिमानियों की बन ही नहीं सकती। बाबा ने कैसे पर्दे के अंदर रखा है, बाबा किस दृष्टि से देख रहा है, ये देहधारी ब्राह्मणों की बात है, ज्ञानियों की बात नहीं। ये मोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, ये गिरती कला वाले ब्राह्मण, बढ़िया बढ़िया टाइटल है ना इनके भी। जैसे तुम्हारे ढेर के ढेर टाइटल हैं, कितने सुंदर सुंदर हैं। उनके भी सामान। हाँ, ये इनके भी देहाभिमान के टाइटल हैं। ये तुमको नहीं जान सकते तो नहीं जान सकते, तुम्हारे साथ आके रहें वही तो भी तुम्हारी वैल्यू को नहीं जान सकते। अगर भगवान ने बोला है चढ़ती कला सर्व का भला, तो भगवान आंखें बंद करके बैठ गया। क्या कर ली? तुम कितना भी दरवाजा खटखटाओ, उठो भोलेनाथ जागो, नहीं माना नहीं। तो जरूर कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जिन्होंने लंबे समय से मेहनत की है, लंबे समय से, इसलिए कोई लार ना टपकाए, लार में टपकाए, क्या बोलते हैं? ऐसे लार टपकाने लगते ना, थोड़ा सा मीठा देखा शुरू हो गया लार टपकाना। लार बोलते हैं, लार, हाँ, लार ना टपकाए। ये जिनके लिए है उनके लिए है, ठोकर नहीं, ठोक रें, माना बहुवचन लगा दिया। सोचो कितने मंद बुद्धि होंगे जिनको ठोकरे बोल रहे हैं। हाँ, बाबा देख रहा होगा ना इनको, छंदरों को नहीं, इनकी दुर्गति को भी तो देखा है, क्यों दुर्गति हो रही है इनकी। सोचो आप, ये उनकी बात कर रहे हैं। उस छोटे से ब्राह्मण परिवार को जानते हैं, पहचानते हैं, हा? लेकिन खुद अपनी दुर्गति को पाए हुए हैं। ना भगवान को जाना जा सकता है, ना भगवान की रचना। सर पे लाके बिठा दो तो भी नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। ऐसा क्या है? ऐसा क्या खास है? नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, लाना भी है, दिखाना भी है, हाँ? फिर भी उनकी आंखें फूटी की फूटी रहेंगी। ऐसा क्या? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेहनत याद की। और उसमें क्या खास? खास क्या? कौन सी मेहनत? निसंकल्प। कौन सी मेहनत? निसंकल्प। तुम एक नई भाषा सीख रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते बीच बीच में
संकल्पों को रोकने की भाषा सीख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सफलता उनको मिल रही है और मिलेगी जो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, जो खास कर्म करते करते अटेंशन दे रहे हैं और देंगे। स्टॉप कर्म में किया जा सकता है, बैठ के किया जा सकता है। बैठ के तो होगा भी नहीं, करके देख लो। वो कर्म में मजा आता नहीं आता? कभी करके देखा? कितनी उम्र है तुम्हारी? भविष्य की इनसे मिलो देखो। छोटी सी बच्ची, अभी इसकी उम्र कितनी है? 14-15 साल। वो बता रही इसकी उम्र 250 साल। और ब्रह्मा कुमारी को किसी बुढ़िया को भी पूछो, बस मैं तो जानी हूँ, वतन जाना है मेरे को तो। ये है गति। हाँ, यहाँ छोटी सी बच्ची से पूछो, बोले मेरी आयु क्यों 250? क्योंकि मैं तो रचयिता हूँ। जो हमारी रचना है, जब वो 150 वर्ष जी सकती है तो हम कम से कम उनके रचयिता उनसे ज्यादा होगी, कम होगी उम्र? ये है एक निश्चय, एक नशा। इसलिए तुमको मेहनत दी है, मरने वालों को नहीं। जिनको शरीर छोड़ना उनको थोड़ी देंगे ये मेहनत, देंगे नहीं। वो तो वैसे ही मन में करते रहें, गीत वीत सुनते रहें, मुरलियाँ सुनते रहें, तो चल जाएगा काम। शरीर छोड़ना है ना, ये मेहनत उनको दी है जिनको शरीर नहीं छोड़ना है, जिनको इसी शरीर से जाना है। सोचो कितनी बड़ी साइंस होगी इसके पीछे। ये नहीं बोला कभी बाबा ने तू कौन सा 1 मिनट होना चाहिए, 2 मिनट, 10 मिनट, ऐसा बोला कभी? क्या बोलते हैं बार बार? बीच में कुछ सेकंड के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिस डाल लो, बार बार ये मेहनत करो कि मेरे को ये आदत डालनी है हर कर्म करते हुए। चाहे खाना बना रही हूँ, चाहे खाना खा रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, कोई भी ड्यूटी मिली है, लेकिन बीच बीच में मेरे को कुछ सेकंड के लिए भी मन को स्टॉप करना है। जो ऐसी प्रैक्टिस करने के अभ्यासी बन रहे हैं, इनको बात की प्रेरणा मिल रही है। क्यों? ये है नई सृष्टि के आधार, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ये अगर छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो कह सकते हैं हमारी भविष्य की आयु लगभग 250 वर्ष। वाह, क्या तकदीर बना कर आई हुई। कितना बढ़िया गीत था। तो ये बनती नहीं है कोई सोचे शायद अभी भगवान से लिखवा लो, ब्रह्मा जी के पास जाऊं, वहां चेयर कुर्सी में बैठे होंगे, प्लीज मेरी भी तकदीर लिख दो। नहीं, तकदीर जगाकर आई हूं। जरूर हमारी पिछले जन्मों की मेहनत है, बहुत कठिन तपस्या की है तुमने पिछले जन्म में, उसका ये फल है जो बचपन से ही तुमको ये लक्ष्य मिला है। मेरे को इस शरीर को क्या करना है, आत्मा के साथ साथ इस शरीर का परिवर्तन करना है। तो साधारण योगी होंगे क्या? हो सकते हैं साधारण योगी। ऐसे योगियों को भगवान की जो मदद मिलने वाली है, और ऐसे योगी जो मेहनत करेंगे, मेहनत और फिर भगवान की मदद। इसलिए बोल तो रहे हैं इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार, किसके अनुसार? ये बहुत बड़ा लफड़ा है। ड्रामा अनुसार, बीच में किसको डाल दिया? हाँ, ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। चढ़ती कला सर्व का भला, किसके अनुसार? ड्रामा के अनुसार। चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। यह विशेषता धर्मायु युग भी है। यह विशेष धर्मायु युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म
और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्मायु युग में पार्ट बजाती हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पार्ट बजाती हैं। चाहे राज्य सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, फाउंडेशन कहाँ पड़ जाता है? अर्थात इस समय ही यह तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। चाहे धर्म पिताएं पार्ट बजाने कब आएंगे? कब से आएंगे? द्वापर से। अभी जो सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, जो राजयोग सिखाया जा रहा है, राज का फाउंडेशन लगाया जा रहा है, ये सब एक साथ भगवान संगम युग पर ही जिस सत्ता के अधिकारी हैं उनको यहाँ वरदान मिल जाता है। स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो। एक अभी नई भी लाए थे 77 की, और देखो उसमें इसी तक तो बहुत प्रिंट ठीक नहीं है। नहीं अभी नहीं, बाद में ढूंढ के रखना। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। हमारी चढ़ती कला सर्व का भला, 9 लाख का भला, ऐसा। तुम्हारी चढ़ती कला 2 करोड़ का भला, ठीक नहीं? अच्छा, चढ़ती कला 10 करोड़ का भला, ये भी ठीक नहीं। 16,000 का एक साथ, वाह, सब एक साथ कूद गए 16,000। उनको तो बाबा को कोई को बोल रहे चंडाल भी बनेंगे 16,000 में। सुना नहीं सुना? है कितना बढ़िया। कहाँ प्रिंस प्रिंसेस, कहाँ चंडाल। प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगे, लेकिन क्या चंडाल भी बनेंगे। तो गति कैसी हुई? बहुत अच्छी गति तो नहीं। और कोई ज्यादा जन्म प्रिंस प्रिंसेस के ही रहे, कैसी गति है? कोई ज्यादा जन्म राजाओं के रहे, कैसी गति है? बहुत अच्छी। कोई बहुत से जन्म ढेर सारे महाराजाओं के रहे, कलयुग के अंत तक भी महाराजा का टाइटल धारण करे रखें, सर्वश्रेष्ठ गति नहीं। तो चढ़ती कला तुम्हारा जो अपना संसार है पहले उसका भला है। चढ़ती कला तेरे भाने मतलब तेरा अपना संसार है, वो 700 करोड़ नहीं। अभी जो आग लगी है बुझ जाएगी। अभी कल परसों था ना मुरली का पॉइंट, ब्रॉड रूप धारण करेगी, बढ़ती जाएगी। और मैं तो छलांग लगा के कहाँ पहुंच गया? क्या बोला था उसने? क्या बोला था? छलांग तो नहीं बोला था, लेकिन मेरा काम था, मैंने आग लगाई, तिल्ली लगाई और उड़ा, वापस चला गया। अब ये भले ही कोरोना हो या इसका रूप बदलता रहे, लेकिन व्यक्तिगत तुम्हारे पास परिस्थिति बनती रहेंगी। कोरोना से तो एक बड़ी परिस्थिति वर्ल्ड लेवल पे बनी, सबको एक वैराग जगाया नहीं, लेकिन ग्रहों की स्थितियां बुरी तरह से बिगड़ रही हैं। जो साधारण पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो उनकी चढ़ती कला कहेंगे। ग्रहों के प्रभाव से भले ही कोरोना खत्म हो जाए तो ग्रहों के प्रभाव से बच पाएंगे। कोई ना कोई परिस्थिति के वशीभूत होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। दल पुरुषार्थी हो या साधारण पुरुषार्थी तो नहीं कहेंगे चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला नहीं है। मैं तो लगाई मैंने आग 18 में और मैं तो खिसका।
तो खिसक के कभी आऊँगा नहीं आऊँगा? आऊँगा। कब आऊँगा? 26 में आऊँगा। क्यों आऊँगा? तब तक क्या करूँगा? तुम सबको अपने साथ ले जाऊँगा जब तक ये आग बढ़ती रहेगी। ये भी बोला ना मुरली में, खत्म नहीं होगी ये, हाँ, और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और तुम बच्चों को इस आग से मैं सुरक्षित कर लूँगा। नहीं तो मेरे आने का फायदा ही क्या? हाँ, दुनिया भी जल रही है, हम भी जल रहे हैं, भगवान हमको मिला है। पड़ोसियों को बताते नहीं बताते है? पूरे रिश्तेदारों को मालूम है नहीं मालूम है? दुनिया भी जल रही, तुम भी हाय हाय कर रही। फर्क पड़ा? मिला ना मिला एक बराबर। हाँ, मजा तब है तुम क्या बोलो? मजा आ गया। और वो बोले सजा मिल गई। एक साथ पर्दा खुले हैं। अरे एहसास सब यही होना है या कहीं और होगा? सब रियलाइजेशन। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, इनसे बाबा को बहुत नफरत है। कोई ऐसे भी हैं जो महा झूठेले हैं, बाप दादा को भी बुद्धू बनाए। ये तो ऐसे हराम खोर हैं, इतने बुरे लगते हैं, इतनी ठोकरें मिले, बाप रे बाप, इनकी ठोकरें कभी खत्म ही ना। सोचो ऐसे ब्राह्मण माना झूठ बोल के अपनी केवल अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। अरे हराम खोरो, बाप रे, कितनी गाली निकली सुबह सुबह। शुभ शुभ बोलना चाहिए, अशुभ शुभ बोलना चाहिए? हैं? क्या बोलना चाहिए? तो तुम लोग भी नहीं याद दिलाते, मजे लेते रहते हो कि हमारे लिए तो चलो शुभ शुभ निकल रहा है, जिनके लिए निकले तो निकले। तो बीच में इशारा दे ऐसे, हाँ, ऐसे मुंह पे उंगली रखते हैं, समझ जाया करूँगा। हाँ, शुभ शुभ बोलना चाहिए, ठीक है। सबका अपना अपना पार्ट है, नहीं है? हमारा अपना पार्ट, उनका अपना पार्ट। हमारा पार्ट है उड़ना, दौड़ना, है ना? चलना नहीं बोलेंगे, है ना? हमारा पार्ट है उड़ना, दौड़ना और हाई जंप लगाना। उनका पार्ट है चलते जाना, ठोकरे खाते जाना। इसमें क्या है? जाएंगे तो स्वर्ग में ही। सॉरी, अपनी अच्छा, अपनी चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठ है। स्वयं को समझते हो क्यों? ड्रामा 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 बोला ना, ड्रामा अनुसार। हाँ, तुम तो एक्यूरेट जैसे ड्रामा के ऊपर ही बैठे हो। ड्रामा की धुरी होती है ना, गति होती है। जिस धुरी पे ड्रामा घूम रहा है और तुम ऊपर बैठ जाओ, कितना मजा आता है। नहीं फिर जाओगे? हाँ, जब काम है तो किल्ली को पकड़ के रखो थोड़ा सा बीच में, चलने दो। कितना बच्चों को देखो कितना मजा आता है, वो बैठ जाते हैं झूले के ऊपर, जितना तेज झूला उतने हंसे, कितना मजा आता है। कोई बच्चा रोता मैंने नहीं देखा। झूले पे बैठते हैं ना, घूमते नहीं घूमते चक्कर थैली है, कोई रोता मैंने नहीं देखा। बच्चे मजा लेते, हाँ मजा आ। क्यों? अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मैं कहीं फिक्र नहीं सकती। मेरे को किसने थामा हुआ है? बाप ने थाम के रखा हुआ है। जैसे बाप ने मेरे को गोद में बिठा के रखा है। कैसी भी चाल हो ड्रामा, साक्षी होके क्या करना है? देखेंगे, मजा लेंगे। भले कोरोना हो, कोरोना हो, भूकंप हो, बाढ़ें हो, बाढ़ भी क्यों न छिड़ जाए, तुम कैसे मजा ले सकती हो? कैसे मजा ले सकती हो? क्या आधार है? तुम्हारी जो निसंकल्प अवस्था बढ़ने वाली है, ये मजा देगी तुमको। ज्ञान मजा दे सकता है? अरे फोकट, ज्ञान में कोई मजा नहीं है, कोई दम नहीं है। चौथे ज्ञानी हो क्या? तुमको मजा ही तब आएगा जब तुम्हारे निसंकल्प अवस्था बढ़ेगी। उनको कोई साक्षात्कार से खुशी होती है? नहीं हो सकती। तुमको ज्ञानी तो आत्मा, ना तुमको साक्षात्कार चाहिए, ना बंद आंखों के ना खुली आंखों के। तुमको तो प्रैक्टिकल जो तुम्हारी अवस्था, निसंकल्प अवस्था, बाक्समान अवस्था, ये जब वृद्धि को पाएगी
हाँ, वो है तुम्हारी खुशी का आधार। तो संसार में भले ही आग लगे, लेकिन तुम जानती हो हमारी सोने की दुनिया, डायमंड की दुनिया, सोने की नहीं, कैसी दुनिया तुम्हारी? डायमंड, उसमें जा रहे हैं। तो यह विशेषता विशेष धर्मायु युग भी है। अरे कहाँ पहुँच गए? हाँ, स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो स्वयं को? पूछा। चढ़ती कला का आधार आप विशेषात्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं को भला अर्थात कल्याण होगा। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, हाँ, मुक्ति की चाहना रखते हैं। उनकी मुक्ति की चाहना कब पूरी होगी? तब हमारी चढ़ती कला, तो सब मुक्त हो जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। कितना सुंदर पॉइंट। मुक्त माना देह से मुक्त। हाँ, बेहद में मुक्त माना हाँ। अरे तुम्हारे यहाँ मुक्त माना, अरे तुम मुक्त होते ही नहीं कभी मुक्त। हाँ, तुम्हारे यहाँ मुक्त माना निसंकल्प सहज होने लगे। नहीं, हाँ, तुमको मुक्ति कब मिलती है? जब, और कब? कोई थर्मामीटर? इतनी बड़ी लाइन बोली, लंबी चौड़ी। हाँ, जब जीवन मुक्ति का गेट खुले तो मेरा मुक्ति का गेट खुले। तो यही बोला ना अभी? नहीं, हाँ बोला। सर्व आत्माओं की मुक्ति का आधार माना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, माना वो जो संसार है छोटा सा, उसे पूरे संसार का भला तुम्हारी चढ़ती कला है ना। तो आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति, माना उनकी मुक्ति का आधार आपकी जीवन मुक्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया? हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला, लेकिन निमित्त हम बच्चे हैं। वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह है स्मृति रखने से अलवेलापन और आलस समाप्त हो जाता है। यह है स्मृति रखने से। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? अलवेलापन, आलस, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। ये होशियार स्टूडेंट। क्या बोला? इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। मिलो, इनसे मिल ले अपन थोड़ा सा। सुनो, होशियारी क्या करते? ज्ञान की सुनी हुई, थोड़ी आवाज बढ़ गई है।
ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ में यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। जैसा यूज करना चाहिए वैसा नहीं, अपनी मन मत से मिस यूज करते हैं। भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, इतने होशियार हैं। भाव क्या है जानते भी हैं, लेकिन अपनी कमी कमजोरी की वजह से क्या करते हैं, बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। ये कितनी बड़ी कला है इनमें। इतने अपने स्वभाव के वशीभूत हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। कितनी बढ़िया इनकी बुद्धि चलती है। सब पद वाले होते हैं, तो ये अपने को पहले क्या देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। हाँ, सब तो कुटिया वाले हो नहीं सकते। सब तो ऐसे इतना बड़ा नसीब अपना बना नहीं सकते। हाँ, जैसा कुटिया वालों का है, नहीं। तो अपनी कमी कमजोरी की वजह से आप पीछे मत देखो, सिवाय आपको ऐसा कहीं वायुमंडल नहीं है, चिंता मत करो। अरे आगे पीछे देखने की जरूरत है। तो राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। इसलिए अगर हमारा कनिष्ठ पुरुषार्थ भी है तो राजधानी में सब एक से होंगे, नंबरवार होंगे। नंबरवार वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं। जैसे कुटिया वाले बनेंगे तो सब बाहर वाले महारथी बन जाएंगे क्या? हाँ बनेंगे। हाँ, तो ये समझ है इनको। अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं। तो कहाँ चले जाएंगे सब? रुद्रमाला के टूटे फूटे किसकी टांग टूटी, किसकी आंख फूटी है, किसकी ये टूटे फूटे अंगों वाले हैं। विजय माला में ऐसे होते हैं? नहीं होते। तो सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। हमको जो ठोकरें मिली हैं, ये जो मिल रही हैं, या आगे जो दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा पार्ट ऐसा तो नहीं है। कितनी बड़ी छुट्टी मिल गई। इनको मेहनत करनी चाहिए या करेंगे, ऐसी उम्मीद है। अमृत वेला करेंगे। हाँ सोचिए कितने होशियार है। हाँ? तो बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, जो भी सच्चाई बताते हैं माला की, 8 हो 108 हो जो भी हो, बाप किस लिए बताते हैं? एडवांस में जाने के लिए। लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अपनी कमजोरी के लिए उसको ढाल बना लेते हैं। अर्थात अपने अलवेलेपन और आलस को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। मेहनत नहीं करते कि हम भी आंखें धोएं, हम भी घूमें फिरें, ना, बिल्कुल नहीं, नसीब में ही नहीं है। जैसे तुम करती हो ना, कैसे थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे तो नहीं तारीफ कर रहा। हाँ, तुम तो यहाँ बैठे बैठे धोती हो नहीं धोती। हाँ, इनके नसीब फूटे। ये ऐसा नहीं कर सकते। जैसे तुम बात मुँह धुलाई करती हो, घूम फिर के करती हो, ऐसे जैसे मान लो कुटिया वाले भाई हैं, उनको जैसे कल से बोल बेचारे शुरू हो जाए, ये अपना नसीब है। लेकिन बाहर ऐसा हो नहीं सकता। बाबा लकीर खींच देते हैं, तो परवश कहेंगे ना, नहीं? हाँ, तो और बाप को सुनाते हैं
हाँ, फिर क्या करते हैं चतरे, बाप को सुनाते हैं कि आपने ही ऐसा कहा। अगर मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, तो अब क्या करूं? मेरा नसीब कुटिया वालों जैसा तो है नहीं है। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश, इनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव इतना गंदा है, अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल, श्रीमत समझते हैं, ऐसे बुद्धू नहीं है, यथार्थ भाव को बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। कौन सी पलटी मारने जा रहे हैं ये? रुक्ति कला, रेंगती कला अच्छी इससे तो रेगड़ी पहनती कला अच्छी इससे तो, लेकिन इनके लिए क्या बता, बाप रे, बस रुके ही रुके है। रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम देते। जो बाबा युक्तियां बताते हैं, कितनी सुंदर युक्ति बाबा ने बताई, कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और ये ऐसे बदनसीब, ये युक्ति को भी नहीं अपना पाते, सोचो आप। लेकिन अपने आप को बेचारे समझ, क्या है ये? बेचारे ये गाय का चारा हो गया, जैसे कि बेचारे हैं, बच्चा है ना, चारा। किसका चारा? गधे का बच्चा भी होता है बेचारा। गाय का बच्चा बेचारा नहीं, ये चारा कहाँ का चारा आ गया। लेकिन अपने आप को बेचारे का बचाने का, बेचारे नहीं भैया, सुनो सुनो, युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते, लेकिन अपने आप तो ठीक है, तो बेचारे तो अब तुम लोग कितने मजे लेते हो, हंसना चाहिए। इतनी गंभीर मुरली चल रही है, बाप रे बाप। तो पहले खिलखिला लो, अपन बाद में पढ़ लेंगे मुरली, पहले हंस लो। अच्छा, चुटकुला सुनाया क्या? ठीक, पहले सीरियस हो, फिर अपन शुरू करें, चले? चलो ठीक। लेकिन अपने आप को बचाने का साधन, बेचारे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते। क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुष्टर है। हाँ, क्या कहा है आपने? ये माया ऐसे भी टांग छोड़ने वाली नहीं है। किसकी टांग पकड़ी है माया ने? महारथी। माया कौन? अरे महारथी की टांग किसने पकड़ी थी? गज को ग्राह। बड़ी दुष्टर है। ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, इनसे मिलो। महारथियों को भी माया वार करती है। बड़ा बड़ा महारथी अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सुना के जाता है? जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात। कितने होशियार हैं। जब महारथियों को भी नहीं छोड़ रही, तो मेरे पास अगर आती है, मुझे हप कर जाती, तो क्या बड़ी बात। यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलता ही है। यह है इनकी होशियारी। माना इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये बहुत अच्छा पोशाक कर लेंगे। ये तो सदा ही भिखारी बन कटोरा लेके चलने वाले हैं। सदा ही कटोरा किसके हाथ में होता है? भिखारियों के हाथ में। क्या करते हैं? सदा ही मांगते रहते, दया करो, कृपा करो, कृपा निधान, दया निधान। भगवान को भी याद दिलाते रहते, 10 साल तक याद दिलाते रहते। भगवान तो फिर भी नहीं देख पाते। सोचो, कम होते हैं सालों साल की भिखारीपन की सजा। क्यों? ज्ञान को उल्टे रूप में धारण किया। जो मेहनत करनी थी वो नहीं की। कमी कमजोरी, अपनी अलवेलापन बाबा ने बताया, और कोई कारण नहीं है। ध्यान रखना, इनका जो ठोकरे खाने का आधार क्या है? केवल अलवेलापन और आलस बताया। सोचो, संगम युग पे इतना बड़ा श्रापित हो जाते हैं अपनी कमी कमजोरी के कारण से।
तो इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप भी क्या कर लेते हैं? दरवाजा बंद। क्या कर लेते हैं बाबा? दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी लेकिन माया जीत जगत जीत बनना, और माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही न आवे तो बिना दुश्मन का सामना करके कोई विजय कहलाती है क्या? हाँ, कटोरे में भीख डाल देंगे बाबा। हाँ, माया किस लिए आती है? माया जीत बनाने के लिए, ना कि कटोरे में बाबा तुमको परस देंगे। क्या परस देंगे? क्या परस देंगे बाबा? ले वैकुंठ खा जा, खा कब? माया आएगी लेकिन हार खाना, यह तो बाप नहीं बताते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कैसे वार करोगी माया के ऊपर? माया रावण पर कैसे वार करोगे? ना कि हार खाना है। सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा तुम्हारे पास है? मंदिर, महामंत्र, मना मन मना भव, बाबा की याद। और ये कहो याद की मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है? शस्त्र है। याद नहीं, याद तो इतनी सहज है भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेहनत। तुम अलवेली हो सकते नहीं हो सकते? तुम आलस में आराम से सो सकते नहीं सो सकती? अमृत वेला नहीं सो सकती। हाँ, लेकिन तुम उठती हो, दौड़ती हो चार्ट के लिए, रात तक अपना चार्ट का अटेंशन देती हो। याद नहीं है कि बहुत अच्छी याद है, लेकिन मेहनत, ये तुम्हारा बड़े से बड़ा शस्त्र है। तो माया आती है, वार करना है माया का, माया को हार खिलाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हो, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नून यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया कि घबराया? ऐसे अव्वल नंबर मिल गया। ना वो तो अव्वल नंबर थे, ऊपर से उतरे थे बाबा ने, ये तो मेरा बच्चा है, शकील दवज ले बेटा था। तो ऐसे फॉलो फादर बाप के पद चिन्हों पर चलो। विजय बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव। अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण समाया हुआ है, तभी विश्व कल्याणकारी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के कल्याण अर्थ कार्य में लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत हैं और आपस में बैठ के कॉन्फ्रेंस भी करते होंगे। बाबा ने कहते हैं आजकल ऐसे मेजॉरिटी बोला ना। हाँ, इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहें। वाह, क्या कहा बाबा ने? एक होते हैं स्थूल विकर्म, हाँ, जैसे दुनिया में होते हैं, और सड़ियल ब्राह्मण भी हैं ढेर सारे, लेकिन ये हैं अलवेलेपन का आधार क्या बन जाता? हाँ, ये रॉयल रूप के विकर्म हो जाते हैं।
लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिखाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने वाला। कितना सुंदर छिपाने वाला रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु बहुत ज्यादा बचती है। कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, थोथा चना बाजे। ये सबसे बड़ी, कोई भी मोटी बुद्धि वाला ही पहचान ले। जितना ये खन 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 जितना वाचा में आ रहा है, समझो अंदर से खोखला। कोई भी सर्टिफिकेट दे देगा। नहीं तो योगी क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। ये पहचान है योगियों की। योग लगे ना लगे, लेकिन उनको गंभीर देखा जाएगा हमेशा। ये योगियों की निशानी है। योग अलग बात है, लेकिन उनके पास गंभीरता होगी। बहुत अंदरी मंथन करेंगे कि कैसे अपनी अवस्था को बढ़ाना है। अंतर्मुखी, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आवाज ज्यादा करती है, दिखावा बहुत होता है। आराम से कोई भी इनके दिखावे को जज कर लेता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को ही धोखा दे रहे हैं। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ये चढ़ा बोझ, इतनी बड़ी इनसे डिससर्विस हो जाती है। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से असंतुष्ट, दूसरा अनेकों से असंतुष्ट, इस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। स्वयं से भी संतुष्ट नहीं है और दूसरों से संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई कारण बनते ही रहते हैं और बनते ही रहेंगे। ये है इनका सबसे बड़ा रुकने का कारण। ओम शांति।